Good morning student. Today we are going to teach English 1 Unit 6 Lesson 6 Talkative Barber. इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ऐसी बहुत सारी स्टोरी की बुक्स होती होगी जिसमें से आपने ये सारी स्टोरी सुनी होती, तो ये वाली जो स्टोरी है वो अरेबियन नाइट्स करके एक बुक है उसमें से ली गई है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलो आज हम वो स्टडी करते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि एक सुल्तान है, तो वो कासगर का एक सुल्तान होता है और उसको शेव के लिए वो एक बार्बर को बुलाता है अपना हेड शेव करने के लिए। पर वो इतना टॉकेटिव होता है, इतना बातूनी होता है कि वो बातें अपना काम साइड में छोड़ के बातें में लग जाता है। और फिर क्या होता है तो हम इस स्टोरी में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। In the city of कासगर live a barber who was a great talker। मतलब कासगर नाम की एक सिटी है, वहाँ पे एक बार्बर जिसको हिंदी में हजामत करने वाला बोलते हैं, पर हम यहाँ पे बार्बर ही वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वो था, पर वो बहुत ही टॉकर मतलब बातों नहीं, ज़्यादा बातें करने वाला। Once the Sultan called the barber to shave his head। एक दिन सुल्तान ने अपनी हेड शेव करवाने के लिए, हेड की हजामत करवाने के लिए बार्बर को बुलाया। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ सेविंग हिम। द सुल्तान गॉट एंग्री। तो वो बार्बर क्या था, अभी उसका नेचर यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया कि वो टॉकेटिव था, तो उसकी वही नेचर के हिसाब से वो सुल्तान की हेड सेव करने की बजाय बातें करता था ज़्यादा, तो उसे वो जो सुल्तान क्या हो गए, गुस्सा हो गए। When are you going to stop talking and begin to do your work? तुम कब अपनी बातें बंद करके अपना काम स्टार्ट करोगे, ऐसा सुल्तान ने बोला। The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer। मतलब कि आपने मुझे ये बातें करने वाला चैटरर मतलब बातू नहीं बोला, उससे मुझे इंजर मतलब कि मुझे हर्ट हुआ, आप मुझे ऐसा क्यों बोला। For everyone says I am very quiet, क्योंकि सब तो मुझे बोलते हैं कि मैं तो बहुत ही शांत हूँ। I have 6 brother whom you might call the chatterers। फिर से उसने अपने नेचर के हिसाब से जो टॉकेटिव था, तो फिर उसने उसके रिलेटेड फिर से स्टोरी स्टार्ट कर दी कि मेरे 6 भाई हैं, वो सभी चैटर्स मतलब कि टॉकेटिव यानी कि बातूनी है। Their names are बैकबोन, बैकबेरा, बैकबैक, एल्कूज एंड उलनशी एंड शकबक। मतलब ये इसके 6, उसने सारे अपने जो 6 ब्रदर्स थे उन सभी के नाम बोले कि इनके ये नाम है। अब उनकी क्वालिटीज भी वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे कि 1 इज हम बैक्ड। हम बैक मतलब यहाँ पे बैक पे वो होता है ना, उसको हम बैक बोलते हैं। 1 इज टूथलेस मतलब एक बिना दांत का। 1 इज हाफ ब्लाइंड मतलब एक आधा अंधा। 1 इज क्वाइट ब्लाइंड मतलब एक पूरा अंधा। एंड 1 इज डेफ मतलब दूसरा बहरा। एंड द अदर हैज डिफेक्ट इन हिज स्पीच एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकेटिव। मतलब कि जो लास्ट वाला था वो क्या था, डिफेक्ट इन स्पीच मतलब बोलने के वक्त उसको प्रॉब्लम होती थी, मतलब कि वो बोलने में उसको दिक्कत होती थी, और वो सभी कैसे थे, बातों नहीं। बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्प्रेइंग विथ वर्ड्स। मतलब कि मैं मेरी फैमिली में सबसे छोटा हूँ और मैं बहुत ही शांत हूँ, और स्प्रेइंग विथ वर्ड्स मतलब कि मैं बिना वजह जो बोलूँ वो बात का ही बात करता हूँ, बिना वजह कुछ बातें नहीं करता। ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये सुल्तान है, ये टॉकेटिव बार्बर्स, और उसने अपने 6 ब्रदर्स के बारे में बताया, तो ये 6 ब्रदर्स के पिक्चर्स है। Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, and losing all patience and send him away, I will not be shaved today। तो ये इतनी बातें करते तो सुल्तान वो था, वो उसने अपनी पेशेंस खो दी, मतलब कि उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बोला इसको 3 पीसेस ऑफ गोल्डन देके यहाँ पे गोल्डन के सिक्के मतलब सोने के सिक्के देके यहाँ पे उससे बेच दो, मुझे आज उसके साथ शेविंग नहीं करवानी है। तब वो बार्बर बोलता है, माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। मतलब कि मेरे महाराज आप गुस्सा मत होइए, मैं सामने से नहीं आया था, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया था। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू। मतलब कि अब आपने मुझे बुलाया था, तो जब तक मैं आपके हेड की शेव नहीं करूँगा तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा। He then began narrating another story। अब फिर से वो दूसरी स्टोरी बोलने लगा, which lasted half an hour। उसमें उसने आधा घंटा लगा दिया। Stop making your fine speeches and let me go quickly। तब वो सुल्तान होता है, फिर से गुस्सा हो जाता है, वो बोलते हैं कि तुम्हारी ये अच्छा वाला प्रवचन भाषण यहाँ पे अब बंद करो और let me go quickly, और मुझे यहाँ से जल्दी से जाने दो।
आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मतलब कि मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है. आई हैव टू गो आउट एट नून सेड द सुल्तान. सुल्तान ने कहा मुझे दोपहर में कई जगह पे इंपॉर्टेंट काम है तो बाहर जाना है, तो तुम मुझे जल्दी से यहाँ से छोड़ दो. When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "Oh master, don't be angry. I will begin to save you." जैसे उसने देखा कि अब सुल्तान तो ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, तो उसने बोला कि महाराज आप गुस्सा मत हो, और फिर वो उसकी हेड सेविंग करने लगा. He washed the Sultan's head and began to shave. तो उसने सुल्तान का सिर धोया और सेविंग करना स्टार्ट किया. But he had not touched him even 4 times with the razor. मतलब 4 बार से ज़्यादा अगर उसने रेजर को टच भी नहीं किया था. When he stopped and said, "My master, you are acting hesitantly in this matter." मतलब कि फिर से वो अपनी बात शुरू करने लगा कि अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मुझे क्या मैटर है वो आप मेरे से डिस्क्राइब कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो. गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान. सुल्तान ने बोला कि अब आगे से कुछ नहीं बोलना, चुपचाप मेरी सेविंग करो. बी पेशेंट से द बार्बर. बार्बर ने कहा आप शांति रखिए, धीरज रखिए. परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर वेल व्हाट यू आर गोइंग टू डू. मतलब कि अगर आप मुझसे बात करोगे तो आपने जो डिसाइड किया शायद वो अच्छी तरीके से ना हो. तो I wish you would tell me what this matter of great importance is all about and then I will give you my opinion on it. तो आज आपका ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, अगर आप एक बार मुझे बता दो तो मैं उसमें आपको अपनी ओपिनियन मतलब अपनी एडवाइस या आइडिया दे सकता हूँ. फिनिश शेविंग एट वंस द सुल्तान एक्सक्लेमेड. मतलब सुल्तान गुस्सा हो गए, बौखला गए. उन्होंने बोला तुम जल्दी से जल्दी ये शेविंग खत्म करो. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज. माई पेशेंस इज एग्जीक्यूटेड द सुल्तान क्राइड. तो इतना सब कुछ बोलने के बावजूद भी वो सुल्तान का आधा सिर सेव करके बाहर गया और देखने लगा कि कितने बजे. तब जाके उनकी पेशेंस मतलब कि उनसे नहीं रहा गया सुल्तान ने, तब वो गुस्सा हो गए. तब वो बार्बर बोलता है बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट सेड द बार्बर एंड सेइंग दिस ही कंटिन्यू सेविंग द सुल्तान. तब फिर वो सुल्तान को बोलता है कि महाराज शांत रखिए, मैं थोड़ी ही देर में आपकी सेविंग कर देता हूँ. तो फिर से वो शेविंग करना स्टार्ट कर देता है. बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग. मतलब कि फिर से भी वो बिना बोले नहीं रह सक पाया. इफ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव अ मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल ही सेड. फिर से उसने बोला कि अगर आप मुझे बता दो कि आपको आज इतना कौन सा ज़रूरी काम है तो शायद मैं आपकी मदद करके आपको उसमें ज़्यादा एडवाइस दे सकूं. द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेडअप. मतलब वो बहुत ही पूरी तरीके से उससे उब गए थे. फेडअप मतलब उब जाना, गुस्सा हो जाना. बाय नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर. तो फिर उन्होंने सोचा कि उससे अच्छा इसको बता ही दूँ तो उसको सेटिस्फाइड हो जाए, संतोष हो जाए, तो फिर वो आगे मुझे और कोई क्वेश्चन पूछ के इरिटेट ना करे. ऐसा उन्होंने खुद से सोचा. तब उन्होंने बोला ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट to some friend at noon which was why he was in a hurry to leave. मतलब कि आज दोपहर को मैंने मेरे फ्रेंड्स को दोपहर पे दावत के लिए बुलाया है, इसीलिए मैं इतना जल्दी हूँ. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed. जैसे ही उसने सुल्तान के मुंह से feast वर्ड्स के बारे में सुना, वो बौखला गया और बोला That reminds me, मतलब कि आपने मुझे याद करवा दिया. Yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten and have not made any preparation. कल मैंने मेरे 4 या 5 दोस्त फ्रेंड्स को आज खाने पे बुलाया था, पर आपने जब याद करवाया तब मुझे याद हो गया और मैं तो पूरा ये सब कुछ भूल ही गया था और मैंने इसके रिलेटेड कोई प्रिपरेशन मतलब कि तैयारी भी नहीं की है. द सुल्तान हु वॉज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर. ये सुल्तान जो ऑलरेडी उसकी वो बार्बर से उब गया था, फेडअप हो गया था, तो उसने सोचा वॉज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी रीड ऑफ हिम. तो उसने सोचा कि शायद मैं इसके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ अगर ये यहाँ से चला जाए. तो उन्होंने बोला बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क. द सुल्तान रिप्लाइड. सुल्तान ने बोला जल्दी से अपना काम कंप्लीट करो एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे. और आज मेरे लिए जो भी खाना पूरे दिन में बना, आज अभी मेरे लिए जो भी खाना बना है तुम उसे ले जाओ.
कि अपने फ्रेंड्स को दावत के लिए ले जाओ पर जल्दी से जल्दी मेरा काम कंप्लीट करो। तब बार्बर बोलता है प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। तो पहले आप मुझे अपना वो फूड खाना दिखाइए तो मैं देख लूँ और जज कर लूँ कि ये मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए इनफ है, ज़रूर है। आई हैव इनफ फूड फॉर यू द सुल्तान एक्सक्लेम। मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छी तरीके से उनको हो जाए इतना इनफ फूड है। बट ही ऑर्डर दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉट इन। तो फिर तब जाके उन्होंने सुल्तान ने उनके सैनिकों को ऑर्डर किया कि आज फीस्ट के लिए जितना भी खाना बना है वो सभी इसको दे दो। द बार्बर लुक ओवर द फूड एंड सेड दिस इज वेरी गुड। बार्बर पूरा ही खाना देखता है और बोलता है ये तो बहुत ही अच्छा है, बट आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर डेजर्ट। मुझे डेजर्ट मतलब जो स्वीट डिश होती है, किसी को हम दावत के लिए बुलाए तो लास्ट में जो खाते हैं उसको डेजर्ट बोलते हैं, स्वीट डिश कोई भी। तो क्या मुझे डेजर्ट के लिए थोड़े फ्रूट्स भी चाहिए होंगे। द सुल्तान इन डेस्परेशन सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव ऑर्डर दैट द फ्रूट शुड ऑल्सो बी ब्रॉट इन। वो इतना डेस्परेट था, इतना उतावला था सुल्तान, क्योंकि उसकी आधी शेव हुई थी और ये इतना बातें करता था, तो उन्होंने बोला कि तो पूरे सारे के सारे फ्रूट्स तुम ले जाना। द बार्बर लेफ्ट ऑफ सेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन द ईच डिश सेपरेटली एंड दिस टुक अप हाफ एन आवर। फिर सुल्तान बार्बर ने क्या किया कि जितनी भी डिश थी उनको पर्सनली जाके सेपरेटली जाके एक एक को चेक किया और उसमें उसने पूरा आधा घंटा निकाल दिया। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंसली बट द बार्बर डिड नॉट हरी। फिर सुल्तान ने गुस्सा हो गया, अपने पैर को भी ऐसे झटका, फिर भी बार्बर को कुछ नहीं हुआ और उसने कुछ उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एट लेंथ लास्ट में he again took up the razor but after a few minutes of work stopped suddenly and cried I never knew that you were so generous। तो फिर उसने सुल्तान के सामने देखा तो उनको लगा कि अब सुल्तान गुस्सा है, तो उसने उनकी सेविंग स्टार्ट की। पर सेविंग करते करते थोड़े मिनट में वो बोलने लगा कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने जनरेसियस कि इतने दयालु हो। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन। नाउ वी विल डिस्कस। यहाँ पे जो न्यू वर्ड्स है वो मैं आपको PDF के फॉर्म में भेज दूंगी और जो ये अंडरलाइन किए वही हमारे न्यू वर्ड्स है। नाउ वी विल डिस्कस वर्ड मीनिंग। Now we will discuss the word meaning of lesson 6. The first one is chatterer, means someone who talks a lot, मतलब ऐसा पर्सन कि बहुत। Defect means a fault. The third one is opinion, what a person feels about a person, things और subject। मतलब कि हम कोई टॉपिक पे बात कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट पे बात कर रहे हो, किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड हम क्या उससे फील करते हैं उसको हम ओपिनियन बोलते हैं। The fourth one is exaggerated, means tired and fed up, मतलब ऊब जाना। फिर desert, a sweet dish served after the main meal। Examine, to look at something very carefully। And the last one, that is at length, means at a stretch। I hope you all understand this lesson. Thank you.